आगे चाहत चली, पीछे पीछे दिल चल पड़ा। कैसे भला रोकूं इसे, ये तो है दीवाना बड़ा। बेखुदी जाने ना, कुछ कहा माने ना, हर धड़कन कहे ये जादू है प्यार का। आगे आगे चाहत चली, पीछे पीछे दिल चल पड़ा। दीवानगी का आलम न पूछो, कोई नशा छाया है। हो आवारगी का मौसम तो देखो, खुशबू जान लाया है। बेखबर मस्ताना, दर्द से अनजाना, ना कोई भी हल है इस बेकरार का। आगे आगे चाहत चली, पीछे पीछे दिल चल पड़ा। कैसे भला रोकूं इसे, ये तो है दीवाना बड़ा। दीवानगी का आलम न पूछो, कोई नशा छाया है। हो आवारगी का मौसम तो देखो, खुशबू जान लाया है। बेखबर मस्ताना, दर्द से अनजाना, ना कोई भी हल है इस बेकरार का। आगे आगे चाहत चली, पीछे पीछे दिल चल पड़ा। कैसे भला रोकूं इसे, ये तो है दीवाना बड़ा। जाने ये कैसा नाता है मन का, बिन डोर के बांधे हैं। हो रब से दुआ में शाम सवेरे, महबूब को मांगे हैं। कह रहा है सफर आएगी वो नजर। नाचन लाग्यो रे बैरागी मन, अरे भागन लाग्यो रे बैरागी मन। आज उनसे मिलना है हमें, आज उनसे मिलना है हमें। चलो उनके लिए कुछ लेते चले, और उनको दुआएं देते चले। थोड़ी गुंजिया गुंजिया लेते चले, थोड़ी बर्फी बर्फी लेते चले। आज उनसे मिलना है हमें, आज उनसे मिलना है हमें।
की रानी है, सुंदर सयानी है, वो खानदानी है, जाने दिल क्या क्या खरीदे हम, क्या ना खरीदे हम, क्या दे निशानी, ये है मुश्किल। महलों की रानी है, सुंदर सयानी है, वो खानदानी है, जाने दिल क्या क्या खरीदे हम, क्या ना खरीदे हम, क्या दे निशानी, ये है मुश्किल। थोड़ी मठरी वठरी लेते चले, थोड़ी चकली चिड़ा लेते चले, कुछ तीखा भी खा लेते चले, और कुछ खट्टा मीठा लेते चले। आज उनसे मिलना है हमें, आज उनसे मिलना है हमें। मिलेंगे तो हम क्या कहेंगे, ये सोचा न समझा न जाना है। शायद कहे ऐसे उनका हमेशा से सर आंखों पर ही ठिकाना है। उनसे मिलेंगे तो हम क्या कहेंगे, ये सोचा न समझा न जाना है। शायद कहे ऐसे उनका हमेशा से सर आंखों पर ही ठिकाना है। थोड़े काजू किशमिश लेते चले, सब थोड़ा थोड़ा लेते चले, चलो उनके लिए कुछ लेते चले, और उनको दुआएं देते चले। आज उनसे मिलना है हमें, आज उनसे मिलना है हमें। नाचन लाग्यो रे बैरागी मन, अरे भागन लाग्यो रे बैरागी मन, नाचन लाग्यो रे बैरागी मन। मिलकर दीप जलाएंगे, चुनरी की कर देगी छैया, चुनरी की कर देगी छैया, आएगी बन के पुरवैया। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, आज बनेंगे किसी के भैया।
गई बचपन की घड़ियां, खिलमिल हो गई है अखियां, याद आई बचपन की घड़ियां, नए सफर में लग जाएंगी प्यार की इनको हथकड़ियां। जचते हैं देखो कैसे बड़े भैया, जचते हैं देखो कैसे बड़े भैया, राम जी बिहाने चले सीता मैया। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया आज बनेंगे किसी के सैया। ढोल नगाड़े बजे शहनाइयाँ, झूम के आई मंगल घड़ियाँ। Available on iTunes. देखदी है मुंडियां नू टेढ़ी अख करके ते नखरे जे करके
जाने को तैयार। नच ले ओए नच ले ओए ओ यारा हो ओ मित्रा हो। तेरे द्वारे पे आई बारात, ओ तेरे द्वारे पे आई बारात। प्रेम के मोती लुटा दे नैन स्वागत में बिछा दे, प्रेम के मोती लुटा दे नैन स्वागत में बिछा दे। हो जरा आदर के साथ तेरे द्वारे पे आई बारात, बारात तेरे द्वारे पे आई बारात। दिल्ली का राजा आया वरने को मधुपुर की रानी, होने को है आज पूरी इनकी अधूरी कहानी। होने को है आज पूरी इनकी अधूरी कहानी। फूल खुशियों के खिले हैं बड़ी मुश्किल से मिले हैं, फूल खुशियों के खिले हैं बड़ी मुश्किल से मिले हैं। हाय रे तर से दो हाथ तेरे द्वारे पे आई बारात, बारात तेरे द्वारे पे आई बारात। दिल्ली का राजा आया वरने को मधुपुर की रानी, होने को है आज पूरी इनकी अधूरी कहानी। होने को है आज पूरी इनकी अधूरी कहानी। फूल खुशियों के खिले हैं बड़ी मुश्किल से मिले हैं, फूल खुशियों के खिले हैं बड़ी मुश्किल से मिले हैं। हाय रे तर से दो हाथ तेरे द्वारे पे आई बारात, बारात तेरे द्वारे पे आई बारात। तेरी तरफ बढ़ रहे हैं नन्हे से पग भी
प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा संन्यास होता है। लेकिन सभी के सभी आश्रम ये गृहस्थ आश्रम से बने हुए होते हैं। इसलिए ऋषियों ने कहा धन्यो गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम हमारा धन होता है, क्योंकि परिवार व्यक्ति की निर्माण की एक इकाई होती, टकसाल होती, प्रयोगशाला होती है, जिसके माध्यम से देवात्माएं जन्म लेती है परिवार में। और वरपक्ष सभी देव शक्तियों की साक्षी में आज से गायत्री के पवित्र प्रांगण में ये दो आत्माओं का पवित्र बंधन होने जा रहा है। विवाह संस्कार संपन्न होने जा रहा है। चिरंजीव आकर्ष और आयुष्यों की दिव्यांका का पावन जीवन एक दाम्पत्य जीवन के रूप में प्रगत उन्नत समुन्नत करता हुआ जाएगा। इन दोनों के बीच में आपस में प्यार हो, आपस में स्नेह हो, परिवार के प्रति सम्मान का भाव हो, छोटों के प्रति प्यार और दुलार हो, ऐसे देवी गुण चंद्र विकसित होंगे। इनका पारिवारिक जीवन सुखी बनेगा। इसी भाव के साथ एक जन से वर का और वर पक्ष का द्वार पूजन हुआ, स्वागत सम्मान हुआ। इसके बाद मंगलाष्टक के माध्यम से हमारे आचार्य पंडित लोग आए, उन्होंने अपने महाराष्ट्र भाषण के माध्यम से उनका मंगलाष्टक कार्यक्रम संपन्न हुआ। अब ये तीन वातावरण में आगे के कार्यक्रम संपन्न होंगे। आइए भाव भरे हृदय श्रद्धा से देव शक्ति की प्रार्थना करते, वंदना करते हैं। इनका वैवाहिक जीवन, इनका दाम्पत्य जीवन सफल हो, ऐसी मंगल कामना के साथ भाव भरी प्रार्थना। गंगातीतं गगन सदृशं एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्ष्यभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय श्रीरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। निर्मीनाधरा पुष्टि गौरी पुष्टि प्रभाकृति एता विपायितं अष्टाभिर्मा
नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः वेद वेदान्त वेदांग विद्यासानिध्यै महास्पति यान्ति कलेवरेण भुवन्निवायुगतिना नमो वै ब्रह्मणिधये वासुदेवाय फुल्लारविन्दाय पत्रनेत्र येन त्वया भारत पूजा सामग्री जो पूजन के क्रम में हो वो शुद्ध स्वीकार करें। ओम पुनाति सकातना ओम पुनन्तु मानि योजना पुनन्तु मनुष्यादिया पुनन्तु विश्वाभूतानि याति वेदा पुनीहि देवैतं यदायुः पवित्रीकरणम्। वर कन्या और कन्यादान करने वाले एक एक चम्मच जल बाएं हाथ में रखें, दाहिने हाथ से रखें, पवित्रता का भाव करें। देव शक्तियों के पूजन के पूर्व हम देव शक्तियों की शुभ उपस्थिति में वर पक्ष कन्या पक्ष की उपस्थिति में एक दूसरे के जीवन साथी बनने जा रहे हैं। वर और कन्या पक्ष की उपस्थिति में जब विवाह का कार्यक्रम होता है तो इसको कोर्ट भी मान्यता प्रदान करता है। इसलिए ऐसे गरीब वातावरण में कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। भाव करें, देव शक्ति हम पर पवित्रता की वर्षा करें, हमारा मन प्राणदायी हो। आप बोल दो, बंद कर लो, बंद कर लेंगे। ऐसा दायित्व को मानते हुए पवित्रीकरण की क्रिया संपन्न करें। ओम अपवित्र आत्मनम् अमृताप्राणमसि स्वाहा ओम सत्यं यथा श्रीमयि श्रीयसेनां स्वाहा। संस्कार संपन्न हो रहा है, वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। पावन भूमि को नमन करेंगे, चम्मच जल छोड़ें। भूमि पर हमारा जन्म हुआ है, स्वर्ग से बढ़कर इस भाव के साथ उस मातृभूमि का वर्णन करें, पूजन करें। ओम पृथ्वी पवित्रं गुरुचासनं पवित्रं गुरुचासनं रक्षा सूत्रम कलावा वर और कन्या के हाथ में बांधेंगे। वैसे पहले इसी कलावा कंकन के रूप में बना रहता है, लेकिन यहाँ भी श्रद्धया सत्यमाप्यते गौरव अपने मस्तक में तिलक करेंगे। या कन्या की जो कन्यादान करने वाली कन्या की माता बैठी यहाँ से मंत्र बोला जाएगा। यज्ञोपवीत का मतलब होता है यज्ञ का उपवीत। यज्ञ का आशय होता है यज्ञोपवीत शिष्य कार्य। सदैव मानव जीवन को सार्थक कार्यों में लगाएंगे और निरर्थक नहीं है, इसी भाव में पहनाएंगे। चलवानी यज्ञोपवीत पहनाएंगे। इस
इसी भाव के साथ ये पाणी ग्रहण संस्कार निर्विघ्न संपन्न हो और ये हमारा दाम्पत्य जीवन सफल सफल इस भाव के साथ वन्द्यमानः तदा शास्त्रे यजमानो हविर्भि अहिर्मानो वरुणीय पूर्णिर्चकुं क्षमानयानु प्रमोषि ॐ मनो दूतिर्दुषिता माजयातु विश्वे देवा सखे मादयं कामो प्रतिष्ठः कलशस्य मुखे मूले परिस्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगमायुक्ता चामि वेदो यतर्वणा अङ्गैस्त्रिकरीता तैतिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणान् प्रेक्षिता शिवा स्वयं त्वमेवासि विष्णुत्वं आविशन्ति सर्वेऽपि यथा कामफलवत्तुका तत्प्रसादामिमं यज्ञं कर्तुं मातृवत्सलाय सुशक्तायै श्रद्धा प्रज्ञाय ॐ श्री गुरुवे नमः आवाहयातु सर्वे स्थापयामि ध्यायामि समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि अक्षतां समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि धूपम् आग्रापयामि दीपं दर्शयामि फलानि समर्पयामि तो नमस्कारं करोमि हाथ जोड़े सभी भाई बहन जो बल पक्ष कन्या पक्ष देवी सीखना से प्रार्थना करें हम चिरंजीव आकाशपदंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय पुरुषाय सरस्वते सहस्रयोनि और भावरी प्रार्थना के साथ कल्याणकारी रचक अर्थात वैदिक मंत्रों के माध्यम से मंगलकारी उद्घोष होगा। हरि ओम गणानां गणपतिं भवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं भवामहे ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धद्रवा स्वस्ति न पूषा गरुडध्वजा दक्षिणी पद्मना वस्तु नैऋत्यां मधुसूदना अश्विनी चैव गोविन्दो निर्संज्ञामि महेश्वरा पूर्वो रक्षतु दातारो रक्षति सोममार्गधर्मो
सरपंच वैदिक मंत्रों के माध्यम से घोषणा करते हुए वैदिक मंत्रों के माध्यम से वर कन्या पर पुष्पांजलि की, मंगलाष्टक किया। और इसके साथ ही हम लोग इस क्रम को संपन्न करेंगे, क्योंकि यहाँ सभी की समझ माइक के माध्यम से आवाज पहुंचेगी किस पक्ष का किस पक्ष के साथ जुड़ा है। इसलिए थोड़ा आसपास हमारी आचार्य पाचार्य बैठे, शर्मा जी और भी 2-4 लोग बैठे, पुष्प हाथ में लेंगे। यहाँ से जब संकेत किया जाएगा तो वर कन्या को आशीर्वाद के रूप में वैदिक मंत्रों के माध्यम से पुष्प अक्षा की वर्षा करेंगे, ताकि इनका दाम्पत्य जीवन सुखी समुन्नत हो। इस भाव के साथ स्वर्गीय श्री देवास्नान चतुर्वेदी जी पुत्र से पुत्र श्री दीपक भूपाली और शक्ति कालोनी और गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना माता समुद्र सहिता मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलार्तनारी लक्ष्मी पुष्पवलिकार्चना सदा हरिहर शंभु शंभुदे रत्ना गीत चतुर्दशम प्रतिदिनं प्रवर्तते मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलार्तनारी वाल्मीकि शंकर सनतन मुनि व्यासो वशिष्ठो भृगु जावाल शंकर जयपल गर्भगिरा रोकुमा मां देवयाति नवसो भगवन्तु मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलार्तनारी ब्रह्मा वेदपति शिवा पशुपति ये लोग एक साथ करने का इतने एक बार पत्यस्त्र प्रणव सहिता सर्वस्तु मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलार्तनारी आभूषण समर्पित किए जाते हैं, चढ़ावा भी बोलते हैं, उपहार बोलते हैं, भेंट रूप में भेंट सूट दिए जाते हैं। यहाँ संचित किया जा रहा है गणपति स्टोर से बहुत सारा सामान होगा, वो सामान में पुष्प अक्षत की वर्षा करके इसका पूजन करने के समय शतम चरती का विसर्गा गुरुचि अस्योमभि संध्यस्ये ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलार्तनारी अष्टपीठ प्रणम। हाँ, वरमाला का कुल संपन्न हो गया है, वो आचार्य लोग आए थे, उन्होंने संपन्न करा दिया है। अब हाथ पीले करने का क्रम होगा। कन्या कन्या की माता जी है, और भी कन्यादान कर रहे हैं, तो हम दूसरे के हाथ में सौंप हल्दी लगाइए, इसलिए हाथ पीले करके विदा करेंगे, हाथ पीले करके विदा करेंगे। इस भाव के साथ ये तो खेती नहीं चुराई खेती कन्या कोई दान करने की वस्तु नहीं होती, ये पारस्परिक दायित्वों का कर्तव्यों का स्थानांतरण है। कन्या के परिवार माता पिता भाई बहन जो भी है उनके द्वारा दायित्व भोजन आवास वस्त्र पढ़ाई शिक्षा दीक्षा दवा आदि व्यवस्था की जाती है। आज स्थानांतरण होगा, गोत्र भी स्थानांतरित हो जाएगा, गोत्र के साथ साथ दायित्व भी स्थानांतरित हो जाएगा। आज के बाद वस्त्र आभूषण से लेकर शिक्षा परपक्ष के कर्मों पर सौंपा जाएगा। अंगूठे में लगा दो हल्दी, अंगूठे पे भैया के हाथ पीले करते हैं, हाथ पीले होने के बाद कन्यादान करते हैं, संपन्न होगा। ओम आये भोगे परे बाहुत्याये तिम परिभावमान अस्मद्गुरुविश्वावैनानि विद्वान् कुमार ठीक है हो गया। परिपातु विश्वतः। अंगूठे पे लगाने, पैर पे लगाने। पीछे से जूम कर लो आप। भैया यहाँ देखो आप भी, इधर देखिए, यहाँ देखिए दीदी आप भी यहाँ देखिए,
अर्थात मैम, यहाँ देखिए आप भी। परिवार में हेलो मैम, यहाँ देखिए। कन्या के पालकों की बात है। भैया यहाँ देखिए आप भी। क्षति है। अब उसने सब कुछ दी, जिसने अपने हृदय का टुकड़ा ठीक है, ठीक है, हो गया। दूसरे के हाथ में छोड़ दिया, उससे ज्यादा दान दहेज कुछ भी नहीं हो सकता है। शेष में परिवार में वही जा रही है, क्योंकि प्रकृति का नियम है, परिवार का समाज का नियम है। लेकिन उसके बाद नहीं साहब, उसका मूल्य नहीं, मूल्य क्या है? लेकिन किसी को कहा जाए एक आंख दे दे तो कोई एक नाक एक काल आपको दिया जा रहा, लेकिन नहीं, उसकी आगे गाड़ी घोड़ा की कीमत ज्यादा है, पैसे धन की कीमत बेकार है समाज को। इसलिए दहेज रूपी दानों अनेक कन्याओं को खाता हुआ चला जा रहा है, बर्बाद करता हुआ चला जा रहा है, अनेक परिवार बर्बाद हुए। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा का सोच मानते भूलोके जम्मूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते श्री पक्षे द्वादश्याम तिथौ शनिवासरे वर अपने पुत्र का कन्या वाले अपने पुत्र का नाम लेंगे भरद्वाज, गोत्र उत्पन्ना, हो गया। वर का नाम लेंगे वर नामाहम, कन्या का नाम लेंगे कन्या यथाशक्ति अलंकृता गंधार अर्चिता वस्त्र छन्ना प्रजापति देवत्याम सब गुणी के ज्योतिष अतिराति सफल प्राप्ति काम हो। वर का नाम लेंगे नाम में वराय भरण पोषण आच्छादन पालना दीना स्वकीय उत्तरदाय भारत अखिलम अर्ध तो पत्नी के मध्यम अहम संप्रदने कन्या के हाथ वर के हाथ में रख दे। पर महोदय बोले ओ स्वस्ति स्वस्ति, हमने इनके हाथ जीवन भर के लिए स्वीकार किए। हम दोनों मिलजुल कर प्रेम स्नेह के साथ पारिवारिक उत्तरदायित्वों को समझदारी ईमानदारी जिम्मेदारी बहादुरी के साथ निर्वाह करते हुए अपने बोलने की फोटो इसमें आड़ी का। अरे हाथ में बोली है वो। व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण की व्यवस्था को कार्यान्वित करेंगे। बस आप लोग को नीचे रखते बोले यज्ञ भगवान की जय। इसके पश्चात गौदान किया जाए। सबको सुपारी दे ले, साफ नहीं है तो पुष्प अच्छा सुपारी दे ले, उसको भी श्रद्धा के साथ रखना हो, हाथ में रख ले और मंत्र के साथ वर के हाथ में सौंपेंगे। ओम माता रुद्राणाम द्वैता वसुनाम स्वासा विद्यानाम तस्माभि प्राप्तियोगम तुम किसी जनायम रामना गाँव दिति वरिष्ठो। वर के हाथ में रखें। अब पुनः पुष्प अक्षत हाथ में ले ये मर्यादा सौंपी जाती है। मर्यादा का असर होता है आज की बात जो भरद्वाज गोत्र है वो आज की बात आपका गोत्र है गौतम गोत्र हो जाएगा, माने वर के गोत्र में आपको शामिल किया जाएगा। ऐसी मर्यादा को सौंपी जा रही। पुष्प अक्षत हाथ में ले, कन्यादान करने वाले अपने हाथ में ले, यहाँ से मंत्र बोले, मंत्र के साथ वर के हाथ में सौंप देंगे। ओम गौरीं कन्यां पूज्य यथा शक्ति विभूषितां गोत्राय सर्वणे तुभ्यं दत्तां देव समाश्रय धारणाश्रम वर्णन सीतामन्यात्मनया सह धर्मी कर्मी चाकामी च यत्तं नाति शरीर विभु वत्तं चारिण्यं। अबर के हाथ में सौंपते हाथ में होता है। आदर्शों की सुरक्षा को भगवान देते हैं। हमारे पास आदर्श सिद्धांत इसके पश्चात अब पानी ग्रहण संस्कार अपनाते जैसे दूसरे का हाथ ग्रहण करें, यही पानी ग्रहण है। ओम यदेश मनीषारूरम दिशोवन पौमानो ऊपर काम होता है, गांठ में प्रेशर होता है, काम होता है। तो हमारे मुस्कुरा पर डाल दो। आप दोनों का जीवन भी हमेशा शुभ मुस्कुराता रहे। अभी मुस्कुराता रहे इस भाव के साथ पुष्प मांगा जाता है। तीसरी चीज दुआ बनी जाती है। दुआ का एक दैनिक गुण होता है, कितनी भी सूख जाए लेकिन दुआ में थोड़ा पानी डाल दिया जाता है तो दुआ हरी नहीं हो जाती है। इसे दूसरा हल्दी आरोग्य प्रदान होती है। परम पूज्य ने लिखा है शरीर भगवान का मंदिर है, इसे आत्म संयम और नियत का द्वारा आरोग्य की रक्षा करना पड़ता है।
रखिए, अपना खान पान, अपना रहन सहन, अपना आचरण व्यवहार ठीक रखिए, जिससे हम निरोग और स्वस्थ चावल मंगाया जाता है, अक्षर मंगाया जाता है। अटूट निष्ठा हो, श्रद्धा हो, इस भाव भरा गीत होगा। समापूर्णयानिनो संवादविश्वासं दाता संदेशो ददातु नौ। रामायण में भी लिखा हुआ है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने पाणी ग्रहण के लिए सकल सुरेशा, ये पाणी ग्रहण से किया है, गीत के माध्यम से सुना। सद्भार तुम्हारे अपने शरीर के अंगों की तरह धर्मपत्नी का ध्यान रखूंगा। धर्मपत्नी को प्रसन्नता पूर्वक ग्रह लक्ष्मी का महान अधिकार सौंपता हूँ। जीवन की गतिविधियों के निर्धारण में इनके परामर्श को महत्व दूंगा। अर्धांगिनी के रूप में स्वास्थ्य, स्वभाव, निर्दोष एवं अज्ञान जनित विकारों को चित्त में नहीं रखूंगा। उनके कारण असंतोष नहीं व्यक्त करूंगा। स्नेहपूर्वक सुधारने या सहन करते हुए आत्मीयता बनाए रखूंगा। पत्नी का मित्र बनकर रहूंगा और पूरा स्नेह देता रहूंगा। साथ ही सहनशील और मधुरभाषी बनकर रहूंगा। पत्नी के लिए जिस प्रकार पतिव्रत की मर्यादा कही गई है, उसी दृढ़ता से स्वयं पत्नीव्रत धर्म का पालन करूंगा। अपने विचार एवं आचरण इसी मर्यादा के अनुरूप विकसित करूंगा। गृह व्यवस्था में धर्मपत्नी को प्रधानता दूंगा। आमदनी और खर्च का क्रम उनकी सहमति से करने की मर्यादा अपनाऊंगा। धर्मपत्नी की सुख शांति तथा प्रगति सुरक्षा की व्यवस्था करने में अपनी शक्ति और साधन आदि को पूरी ईमानदारी से लगाता रहूंगा। अपनी ओर से श्रेष्ठ व्यवहार बनाए रखने का पूरा प्रयत्न करूंगा। मतभेदों और भूलों का सुधार शांति का साथ करूंगा। किसी के सामने पत्नी को अपमानित नहीं करूंगा। पत्नी के असमर्थ हो जाने पर भी अपने सहयोग और कर्तव्य पालन में रत्ती भर की कमी न रखूंगा, ऐसा विश्वास दिलाता हूँ। पति के साथ मिलाकर नए जीवन का निर्माण करो। इस प्रकार हमेशा सच्ची
अर्थों में घर पत्नी बनकर रहूंगी। पति के परिवार और परिजनों को एक ही शरीर के अंग मानकर चलूंगी। सभी के साथ शिष्टाचार बरतूंगी। बड़ों को सम्मान और छोटों को स्नेह देने में प्रमाद न होने दूंगी। पति की प्रगति में समुचित योगदान देती रहूंगी। साधना सेवा जैसे कार्यों में पति के लिए बाधक नहीं, सहायक बनूंगी। आलस्य को छोड़ के परिश्रमी स्वभाव बनाऊंगी। स्वच्छता स्वभाव स्वस्थ एवं अन्य कार्यों को पूरी तत्परता से संभालूंगी। पतिव्रत धर्म का पालन करूंगी। अपने विचार एवं आचरण इसी मर्यादा के अनुरूप विकसित करूंगी। पति के प्रति श्रद्धा भाव बनाए रखकर सदैव उनके अनुकूल रहूंगी। छल कपट ना करूंगी। सेवा स्वच्छता प्रिय भाषण जैसे अभ्यास बढ़ाती रहूंगी। इस प्रकार सदा सबको प्रसन्नता देने वाली बनकर रहूंगी। ईर्ष्या द्वेष चुगली अनावश्यक वार्तालाप जैसे दोषों से बचकर रहूंगी। कम खर्च में घर का संचालन करूंगी। फैशन एवं फिजूल खर्ची से बचूंगी। पति के असमर्थ हो जाने पर भी प्रसन्नता पूर्वक सद्गृहस्थ्य के अनुशासन का पालन करूंगी। मतभेद भुलाकर सेवा साधना करते हुए जीवन भर की रहूंगी। कभी भी पति का अपमान न करूंगी। प्रतिफल की आशा किए बिना हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करूंगी। सेवा और विनय द्वारा सदैव संतुष्ट रखूंगी, ऐसा विश्वास दिलाती हूँ। भगवान के बाद परिक्रम समर्पयामि। ओम अंगिकाभ्यो नमः। थोड़ा पान की पत्ती से पंखा रखा पूर्ते सर्वं सृजेतामयं च अस्मिन् सदास्ते अभ्युपरस्मिन् विश्वे देवाय मानस्य सीरतो संविधानम्। चार संज्ञाएं एक संज्ञा में पकड़े, दोनों हिस्सा घी में भिगोए। वर महोदय अपने हाथ में पकड़िए और वधु अपना गायनाथ वर की दाहिने हाथ में नीचे से लगाएंगे और स्वाहा के साथ स्वाहा बोलते हुए समर्पित करें। ये चार संज्ञा होती है। स्वाध्याय, संयम, सेवा का भाव हमारे जीवन में आए। हमारा जीवन, हम अच्छे साहित्य का स्वाध्याय करें, अपने दोष पढ़ते हुए अपनी तैयारी करते हुए अच्छे साहित्य का रामायण है, गीता है, गुरुदेव ने 3200 पुस्तकें लिखी, स्वाध्याय करें। क्योंकि जो जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। इसलिए स्वाध्याय करेंगे, जीवन को सही में जिएंगे, सेवा का भाव हमारे अंदर होगा। ऐसे भाव करते हुए और शरीर पर में आत्मा जात वीरस्ति वीरस्वर्धस्व चेदवर्धचास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन अन्नाद्येन समीधये स्वाहा। इदम् अग्नये जगद्वितीरं नमो। दूसरी संज्ञा ओम सविधाग्निं वयश्यत गतैर्बोधयतातिथिम् आस्मिन्नभ्याजोतन स्वाहा। इदम् अग्नयेदं नमः। तीसरी संज्ञा ओम सुसमिधाय सोजिषि घृतं तीव्रं ज्योतनम् अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदम् अग्नये जातवेदसे। चौथी संज्ञा ओम तं त्वा समिधभिरङ्ग्यो गृहेण मर्दयामसि द्रैचोचायविषय स्वाहा। इदम् अग्नये अग्नसेनं नमः। जल्दी करके चावल को सबसे पहले पूरा ओम आदित्य अनुमन्य सिद्ध पूर्वी पुण्य के पूरा। ओम अनुमति अनुमन्य सिद्ध पश्चिमी पुण्य के पश्चिम में। ओम सरस्वती आर्य से उत्तरी पुण्य के उत्तर में। दक्षिण से लेकर चारों तरफ घेरा बना। ओम
इदं प्रजापतये इदं नमः ॐ इन्द्राय स्वाहा इदं इन्द्राय इदं नमः ॐ अग्नये स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः ॐ भू स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः ॐ भुवः स्वाहा इदं वायवे इदं सूर्याय इदं नमः। बोले भगवान की जय। आप अग्नि स्थापन हुआ अच्छे कार्य के प्रति समर्पित करें, सार्थक करें। ये स्वर्ग दुर्लभ है जीवन, बड़े मनुष्य का जीवन दिया है, ये कर्म योनि है। शेष संसार में जितनी योनियां हैं वो भोग योनि है। तो मनुष्य का जन्मदिन मनाते इसका से होता है परमात्मा हमारा जीवन अब जय छोड़े। ओम अपवित्र अपवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यास्मरे पुंडरीकाक्ष आपदां हरति नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। कलव बने दाहिने हाथ में कलव बने कलव श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यति श्रद्धया सत्यमाप्यति। अब पुष्पक्षर बालक पुष्पनंताय शास्त्रमुते शास्त्रपादाचिचिरोरुवाणि शास्त्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि ओम मंगल भगवान विष्णु मंगल कर्णध्वज मंगल पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अब दीपक पूजित करो। ज्योतिर्ज्योतिर्ग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा ज्योति। इसी प्रकार दीपक मोमबत्ती बुझाने गए, हम लोग दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं। क्यों? दीपक जैसी पात्रता इस बालक के अंदर उत्पन्न हो, ग्रंथ जैसा इसके जीवन में प्रेम स्नेह है, बाती जैसी अच्छे कार्यों के प्रति लगन हो, ताकि ज्ञान का प्रकाश ज्ञान की ज्योति उसके जीवन में जले और गंगा के समान गायत्री मंत्र के माध्यम से आहुतियां समर्पित करेंगे। ये बोले भगवान भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि इदं गायत्र्यं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यं नमः। देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा
इदं गायत्री इदं नतुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः यमामृता स्वाहा इदं मामृतुञ्जयं नमः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मुचीयमामृता स्वाहा इदं मामृतुञ्जयाय नमः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मुचीयमामृता स्वाहा यजेष्ठो वन्दितमः सोऽसुचानु विश्वादेश्वाग्मं सितमभ्यस्मतो स्वाहा इदम् अग्निवराभ्याम् इदं नमः दूसरी ॐ सात्वं नो अग्निवमो भवति निर्दिष्टो अस्यामुषो व्यष्टौ अव्यक्षनो वर्णध्वं नराणो दीहृदीकगं सहावनायेधि स्वाहा इदम् अग्निवर्णाभ्याम् इदं नमः स्वाहा इदम् अग्नये अयस्येयं नमः सभी अंगत का पैर हटाए, अंगत का पैर नहीं हटा था। लेकिन जब भगवान राम के पैर छूने से तुम्हारा कल्याण होगा तो रावण का अहंकार कम होगा। इसी प्रकार हमारे दोनों के बीच कोई अहंकार नहीं होना चाहिए, धन का अहंकार नहीं होना चाहिए, स्वरूप का अहंकार नहीं होना चाहिए, अपने खूबसूरती का अहंकार नहीं होना चाहिए, अपने पैसे का अहंकार धर्म से। अब परिक्रमा होगी, अब ध्यान देना है। कन्या का भाई वो भाई खड़े हो जाए, कन्या के भाई खड़े हो जाएंगे, ट्रक खड़े हो जाए भैया, इन दोनों के पीछे खड़े हो जाए, पीछे खड़े और पीछे बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बीच में आ जाओ। और दोनों पहले कन्या का हाथ ऊपर होगा, वर का हाथ नीचे होगा, और इसमें लावा डालेंगे, ठीक है ना। और आप उस लावा को लेकर के अग्नि कुंड में समर्पित करेंगे। यहाँ से हम मंत्र बोलेंगे। ओम अरिमणं देवं कन्या अग्निमयच्छत सानो अरिमा देवः प्रेतो मुञ्चतुमापते स्वाहा इदं अरिमणे अग्नये इदं नमो। अब दोनों देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। अब ध्यान देंगे, वर वधू दोनों ध्यान देंगे। देखिए 3-4 को आगे करनी होगी, क्योंकि कन्या का महत्व पहले होता है। लक्ष्मी नारायण माता पिता ये पहले कहा जाता है, सीताराम राधे श्याम पहले नारी का नाम होता, फिर नर का होता है। इसलिए यत्र नारी तो पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी स्त्री का सम्मान होता है वहाँ देवी देवताओं की अनुकंपा, पूर्वजों की प्रभु की अनुकंपा बरसती है। लेकिन जिस घर में नारी का अपमान होता है वहाँ लक्ष्मी नहीं। यहाँ से मंत्र बोलेंगे, आप लोग परिक्रमा करेंगे। और मंडप की बाहर से आप फोटोग्राफर वाले थोड़ा पीछे हो जाएंगे, फोटोग्राफर वाले भाई पीछे हो जाए। पूरी परिक्रमा बाहर से करेंगे मंडप की। पतिभ्यो जायाम्ला अग्नि प्रजया सह ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पुनः आकर पीछे से दिव्यांका के पीछे से अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, अपने स्थान पर पुनः खड़े हो जाएंगे। अब पुनः भाई उसी प्रकार लावा इनके हाथ आयुष्मानस्तु मे परिपतिरेधंकं ज्ञातयो मम स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः। अब हम समझ गए, हाथ में हम समझ गए। देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। पुनः उसी प्रकार परिक्रमा करें, आगे बढ़े।
जल्दी पीछे पीछे हिलता है कैमरा यार ओम तुभ्यं अग्ने पर्वान् सूर्यां ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। अपना यहाँ से आइए जब खींचना उसको नहीं खींचना जाएगा पीछे 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 ले आओ ओम तुभ्यं हम सामने स्वाहा इदं गायत्री इदं नमो। समर्पित करें। अब पुनः उसी प्रकार आगे हम चौथी परिक्रमा गुणापतिभ्यो जायन्दा अग्नि प्रजयात ओम भूर्भुवः धियो यो न प्रचोदयात्। अपने स्थान पे आ जाएं। अपना हम सामने से आहुतियां कराएं। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमो। अब मन आगे रहेंगे बधुके पर्वान् सूर्यां वातुना सत् पुनः पतिभ्यो जायन्दा अग्नि प्रजयास ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर अपने अपने स्थान पर पहुंच जाए। पुनः हम सामने लेंगे। ओम भूर्भुवः धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमो। पुनः परिक्रमा 3 बार करनी है। ये दूसरी बार हो रही। ओम तुभ्यं अग्ने पर्वान् सूर्यं वातुना सत् पुनः पतिभ्यो जायन्दा अग्नि प्रजयास ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमो। पुनः हम संगीते सर्वजी सप्तपदी के लिए पर्वान् सूर्यां वातुना सत् पुनः पतिभ्यो जायन्दा अग्नि प्रजयास पंडित जी तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राइट लेफ्ट राइट कदम ताल मिला के चलना है। यहाँ से हम को बोल रहे हैं प्रथम कदम बढ़ाइए। ओम ईशे पति भवसा मामनृता भव विष्णु त्वा नयत पुत्रान् विन्दान्नि बहुस्ते सन्तु जलदस्या। अगला बाएं कदम। ओम ऊर्जे बपति भव सामनृता भव विष्णु त्वा नयत पुत्रान् विन्दान्नि बहुस्ते सन्तु जलदस्या। तीसरा कदम। ओम रायसोपासाय त्रिपति भव सामनृता भव विष्णु त्वा नयत पुत्रान् विन्दान्नि बहुस्ते सन्तु जलदस्या। चौथा कदम। ओम मायु भवाय चतुष्पदी भवसा मामृता भव विष्णु त्वा नयतु पुत्रान् विन्दान्वहि बहुस्ते सन्तु जगदस्त्या। पांचवा कदम। ओम प्रजाभ्या पंचपदी भवसा मामृता भव विष्णु त्वा नयतु पुत्रान् विन्दान्वहि बहुसन्तु सन्तु जगदस्त्या। छठवां कदम। ओम ऋतुभ्या षट्पदी भवसा मामृता भव विष्णु त्वा नयतु पुत्रान् विन्दान्वहि बहुसन्तु सन्तु जगदस्त्या। सातवां कदम बढ़ाएं। आपस में दोनों के प्रेम इसलिए बना रहे इस भाव के साथ। ओम सखे सप्तपदी भवसा मामनृता भव विष्णु स्वानय तु पुत्रान् विन्दान्वहि बहुसन्तु जगदस्त्या। अब देखिए अब आपका आसन परिवर्तन होगा। ओम ईगावो निशीतं यहास्वा इह पुरुषा इहो साहित्य दक्षिणो यत् इह पुरुषा निशीततो। एक बहुत बड़ा गीत होगा। भाई का तिलक किया। भाई ने जो भी अपने साथ सामर्थ्य के अनुसार का लावा के रूप में समर्पित कर दिया।
अब बहन से अपेक्षा करते हैं बहन परिवार के लोग अपने परिवार की मर्यादा की परंपरा को निभाते चलना है ताकि आपका भी नाम रोशन हो, भैया इस भाव के साथ कन्या की परिवार के लोग भावभरी वंदना कर रहे हैं, बरपक्ष से प्रार्थना कर रहे हैं।